সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার, 8বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা, এক কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। সব জায়গায় হাইপ তুলে দিয়েছে। সে একবার হয়েছিল না, গণেশ দুধ খাচ্ছে, সব ওখানে স্নান করো নাহলে পবিত্র হবে না। মৃতদেহের ওপর দিয়ে যারা এই হাইপ তুলছেন আর টাকা কামানোর জন্য ধর্মকে বিক্রি করছেন, তাদের আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না। একটা বড় অনুষ্ঠানের স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি। ইভেন এখনো আমি দেখছি আসানসোল থেকে শুরু করে বিহারের লোক এনে ভরছেন, আসানসোলের লোক এনে ভরছেন, বিভিন্ন জায়গার লোক এনে ভরছেন, আর বলছেন চলো সব বিনা পয়সায় করে দেবো, ফ্রিতে ট্রেন দিচ্ছেন। আপনি আগে দেখুন আপনার ক্যাপাসিটি আছে কিনা। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटी इस बार, जो बहुत ही निंदनीय घटनाएं घटी हैं, और जिस तरह से शासन और प्रशासन ने इसको पूरा छुपाने की कोशिश करी, इसको कवर अप करने की जो कोशिश करी, हम तो केवल ये चाह रहे थे कि सरकार सही आंकड़े बता दे, और जो बॉडीज नहीं मिल रही हैं घर परिवारजनों को, वो सरकार सौंप दे और आंकड़े दिखा दे। इसमें कोई गलत या सही की बात नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग आए थे, और जहां उम्मीदें थी, जहां सरकार खुद कह रही थी कि 100 करोड़ का इंतजाम होगा, और जो नहीं हो पाया। और लगातार हम देख रहे हैं कि घटनाएं घट रही हैं, चाहे लोग लौटते समय एक्सीडेंट की वजह से काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कुंभ खुद हो, कुंभ में खुद जो घटनाएं घटी हैं। तो हम चाहते हैं जो जो लोग अपनी जान खो रहे हैं, उनको सरकार सही में मुआवजा दे दे। बस हमारी खाली यही मांग है। मैम, सदन में आज योगी जी ने बोला है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग भाषा विरोधी है, क्षेत्रीय भाषा के विरोधी है। ये अच्छा अपने बच्चों को बताइए, इंग्लिश मीडियम में अच्छा पढ़ाते हैं। बताइए कि आज प्राइमरी स्कूल की पूरे प्रदेश में क्या व्यवस्था है, जहां लाखों बच्चे प्राइमरी स्कूल में अब इनरोलमेंट नहीं करा रहे हैं। सरकार इसके आंकड़े पेश करे सबसे पहले कि प्राइमरी स्कूल की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आंकड़े हैं जिन्होंने अपना इनरोलमेंट कैंसिल कराया है, या जिस हिसाब से पहले इनरोलमेंट होते थे बच्चों के, वो नहीं हो पा रहे हैं आज की डेट में। और जो बात कह रहे हैं कि हम किसी भाषा विरोधी है, तो बताइए, नेताजी ने सबसे ज्यादा अगर अपनी मातृभाषा हिंदी का सहयोग भी किया, उसको आगे बढ़ाने की बात अगर किसी ने की, तो आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने की। और समाजवादी पार्टी हमेशा इसका साथ देती है, और अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।